हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, कंप्यूटर के उन क्वेश्चनों को रखा है जो कंप्यूटर की भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा है। अगर भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो साथियों यहाँ से छूट कर नहीं जाएगा, विशेष रूप से याद रखना होगा। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिए, है ना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि भाषाएं क्या होती हैं। आप सभी जानते हैं जनरली लैंग्वेज में जो भाषा जो होती है ना साथियों, याद रखिएगा, ये विचारों को आदान प्रदान यानी विनिमय का क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर भाषा थोड़ा सा अलग होती है। जो कंप्यूटर भाषा होती है, कंप्यूटर को निर्देश देना, है ना, कंप्यूटर भाषा में, या उनके कंप्यूटर से इच्छानुसार काम करवाने क्या होती है, कंप्यूटर भाषा तो होती है। क्लियर है। और ये जो भाषाएं होती है ना साथ ही याद रखिएगा, भाषाएं कंप्यूटर में जनरली अगर हम बात करें तो दो टाइप की भाषा होती है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि दो टाइप की कौन कौन सी भाषा होती है। एक आपकी कौन सी होती है, उच्च स्तरीय यानी निम्न स्तरीय भाषा बोल सकते हैं, और दूसरी आपकी होती है उच्च स्तरीय भाषा। जैसे एक मशीनी लैंग्वेज, फिर निम्न स्तरीय में अगर हम बात करें, एक मशीनी भाषा होती है, फिर असेंबली भाषा होती है। वहीं अगर हाई लेवल में बात करें तो 5-6 टाइप की भाषा होती है, जैसे कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पीएलआई, पास्कल, लिस्प और प्रोलॉग। ये क्या होती है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो साथियों यहाँ से याद रखना है ना। चलिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना साथियों, अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाषा क्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन जो आपकी ये पूछा जा रहा है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल छप सकता है। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन आपके ABCD ऑप्शन है, तो याद रखिएगा जॉन जी कैमी, ये जो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जॉन जी कैमी जो है इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आपको सभी को। चलिए इसके राइट आंसर की लिए बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी बात करें तो इन्हें 1964 में उन्होंने जो बेसिक भाषा है उसका डेवलपमेंट विकास किया था। साथियों यहाँ से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पास्कल क्या है, पास्कल के बारे में बताया जा रहा है। पास्कल है क्या, तो पास्कल का देखिए, पास्कल जो है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साथियों याद रखिएगा, जो पास्कल है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा, पास्कल जो है एक कंप्यूटर की एक भाषा है। तो विशेष रूप से याद रखिए, ऑप्शन जो आपके सामने है ना, कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर एक प्रकार है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो जनरली अगर हम बात करें तो पास्कल एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है। साथियों याद रखिएगा, जिसे अगर हम बात करें तो 1970 में, कब 1970 में इसको विकसित किया गया था निकोलस बर्थ के द्वारा। किसके द्वारा, निकोलस जो है निकोलस बर्थ के द्वारा इसका विकास किया गया था। कब किया गया था, 1970 में किया गया था। तो यहाँ से याद रखना आपको। क्लियर है। तो ये क्या है, पास्कल क्या है, एक लैंग्वेज है। पास्कल क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, है ना। चलिए, जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं साथियों। ऐसे जैसे अभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में रखा। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP लगा लीजिए, विशेष रूप से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, प्रोग्रामिंग हेतु कौन सी भाषा सबसे पहले इसका विकास किया गया था। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो प्रोग्रामिंग हेतु कौन सी भाषा विकसित की गई थी सर्वप्रथम, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, फोटोन जो भाषा है, फोटोन जिसे फार्मूला ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं, है ना, जो फोटोन भाषा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल नेम क्या होता है पूछा जाएगा, तो याद रखिए फोटोन जो भाषा होती है ना, उसका जो फुल नेम होता है, इसका राइट आंसर तो पहले नंबर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहीं पर अगर इसके फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला ट्रांसलेशन क्या याद रखना है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका क्या है, फुल नेम है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर हम इसके विकसित की विकास की बात करें ना साथियों, याद रखिएगा, एक प्रकार की उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। क्या है ये,
जो आपकी फोर्ट्रॉन भाषा है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। इसका विकास अगर हम बात करें तो 1957 में किया गया था। इसका विकास जो किया गया था कब हुआ था? 1957 में इसका विकास किया गया था। एक प्रकार की क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, विशेष रूप से याद रखना है। जॉन बेकस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में साथियों याद रखिएगा? जॉन बेकस के नेतृत्व में इसका विकास किया गया था फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। फोर्ट्रॉन याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात कर रहे हैं साथियों, याद रखिएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छप सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर। देखिए राइट आंसर तो आपके सामने है, ये सारे के सारे जो है ना आपकी लैंग्वेज ही दी गई हैं, जो पास्कल है, बेसिक है ना, सारी जो है ये लैंग्वेज ही दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस पर आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो वैज्ञानिक भाषा कौन सी होती है? हम सभी जानते हैं कि 1957 में किसका विकास किया गया था? फोर्ट्रॉन का विकास किया गया था। किसका विकास किया गया था साथियों? फोर्ट्रॉन का विकास किया गया था। देखिए थोड़ा सा सर्कल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। और डी फोर्ट्रॉन जो है इसे 1957 में इसका विकास किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रकार की वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक लोग करते हैं, साइंटिफिक कार्यों वगैरह में किया जाता है इसका उपयोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन IMP हो सकता है, देखिए आप लोगों के लिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी? मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिए। कंप्यूटर जो भाषा है क्या आपकी फोर्ट्रॉन, जिसे आप फॉर्मूला ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं, 1957 में इसका विकास किया गया था साथियों। कब किया गया था? 1957 में विकास किया गया था इस लैंग्वेज का, है ना साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। फोर्ट्रॉन जो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज है ना। 1957 में इसका विकास किया गया था जॉन बेकस के नेतृत्व में। क्लियर है? चलिए तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है ABCD। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो हमने पहले बताया था ये क्या है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो साइंटिफिक देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक लैंग्वेज है ना एक प्रकार की, इसका उपयोग ज़्यादातर वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर A इस राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 3 ही ऑप्शन है और 3 ही ऑप्शन में आपको चूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में गौर करना होगा। क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा जा रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन आपके सामने ही यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन क्या है आपके सामने? ग्राफिक कार्य है, वैज्ञानिक कार्य है या उपरोक्त सभी है। तो ये आपके 3 ही ऑप्शन हैं इसमें साथियों, आपको 3 में ही आपको आंसर देना है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो A ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना। हालांकि अगर बात करें जो कोबोल भाषा है, वो कोबोल भाषा जो है किसके लिए उपयोगी होती है? व्यावसायिक कार्यों के लिए होती है, व्यावसायिक कार्यों के लिए होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, थोड़ा सा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती हो चुकी है, उसके लिए शब्द लिखे थे हमें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, व्यावसायिक कार्य यानी बिजनेस, एक प्रकार की क्या है, एक बिजनेस लैंग्वेज है कोबोल जो है। ये क्या हो जाएगा इसमें? एक चौथा ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, व्यवसायिक, क्या ऐड कर लेंगे? व्यवसायिक यानी बिजनेस, है ना, इसमें ऐड कर लीजिएगा चौथे नंबर में ऑप्शन व्यवसायिक यानी बिजनेस, है ना। देखिए कोबोल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कोबोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको साथियों याद रखना है इसके फुल नेम क्या होता है। याद रखिएगा इसका जो फुल नेम होता है ना साथियों, वो होता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो विशेष रूप से याद रखिए, देखिए कोमल अलग होती है, एक COML होती है, एक कोबोल अलग की भाषा होती है। तो कोबोल का थोड़ा सा फुल नेम अलग होता है, देखिएगा थोड़ा सा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका नाम ही क्या होता है? कोबोल जो लैंग्वेज होती है, कोबोल, है ना, कॉमन बिजनेस, है ना, याद रखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? कोबोल जो लैंग्वेज है इसका फुल नेम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इस भाषा का जो यूज है वो व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्यवसायिक यानी बिजनेस, उसका नाम ही बिजनेस है ना। तो याद रखिएगा बिजनेस के क्षेत्रों में इस भाषा का विकास उपयोग किया जाता है साथियों, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने टॉप 15 क्वेश्चन को रखा है। इस जो टॉप 15 क्वेश्चन है जो भाषा से रिलेटेड पूछे जाते हैं अक्सर, तो वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा है साथियों, है ना। फालतू का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए देखिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको फोकस करना होगा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर भाषा जो जावा के आविष्कारक हैं, इसमें अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम, है ना। ये विशेष रूप से याद रखना है, यहाँ पर जावा की बात कर रहे हैं। वो जावा का एक प्रकार की एक लैंग्वेज है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। वो जावा का इसमें जो ऑप्शन आपसे पूछा गया है, देखिए इसका जो विकास किया गया है ना साथियों, याद रखिए माइक्रो सिस्टम। और ये 19 अगर बात करें तो ये एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है और 1995 में इसका विकास किया गया था। कब किया गया था, 1995 में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जावा का फुल नेम भी पूछा जाता है साथियों, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग जावा का फुल नेम भी याद रख लीजिएगा। देखिए जावा के फुल नेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी फॉर क्या हो जाएगा, जस्ट, क्या हो जाएगा, जे फॉर जस्ट, एनोदर, ए फॉर एनोदर हो जाएगा, और वी फॉर हो जाएगा यहाँ पर वर्चुअल, वी फॉर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एक्सीलरेटर, क्या हो जाएगा, वर्चुअल एक्सीलरेटर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगाइएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी लोग, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन को पहले नंबर आप भली भांति समझिए, है ना। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना तो पहले 2 बार आपको क्वेश्चन ही रीड करना है। अधिकतर क्योंकि टेक्निकल विषय आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक टेक्निकल विषय है। आप शब्दों में अगर गौर करेंगे, शब्द समझ जाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। अधिकतर कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर किस भाषा को समझ सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो अंग्रेजी भाषा जो सदृश उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है, जो निर्देश होते हैं उच्च स्तरीय, उन्हीं को समझता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा आपका। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिएगा सारे कंप्यूटर में लागू होती है, कौन सी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। ये आपके पहला ऑप्शन दिया गया है, बेसिक, कोबोल, मशीनी और फोर्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें सारे कंप्यूटरों में, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा यूज की जाती है, ज़्यादातर मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी ऑप्शन आपके सामने देख लीजिएगा, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, है ना। तो जटिल जो वैज्ञानिक गणनाएं की जाती हैं उसके लिए कौन सा, हमने समझा कि साइंटिफिक जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। इसके पहले हमने जाना ना कि साइंटिफिक लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक वगैरह जो यूज करते हैं, है ना। तो कौन यूज करता है, कौन सी लैंग्वेज की यूज करते हैं वैज्ञानिक लोग, फार्मूला ट्रांसलेशन कौन सी यूज करते हैं, ये फार्मूला ट्रांसलेशन फुल नेम है इसका, फोर्ट्रॉन का। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरली क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है और बिल्कुल छप सकता है आपके एग्जाम में। असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या मशीन लैंग्वेज है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामर लैंग्वेज है, या कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए बनाई गई भाषा है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, असेंबली जो लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज की अगर साथियों हम बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। इसके साथ जाएगा, असेंबली जो भाषा होती है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, कैसी लैंग्वेज होती है, लो लेवल, विशेष रूप से लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉप 15 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके लिए। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, इंटरनेट पर, है ना। इंटरनेट पर कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है मैं सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार आपको। एक जावा है आपका, बेसिक है और कोबोल है ना, और एक पास्कल है।
चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटरनेट पर कौन सी चीज़, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा, जावा, है ना। जावा का प्रयोग किया जाता है अधिकतर, अगर हम बात करें इंटरनेट पर जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जावा के फुल नेम की अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलेटर, याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 13 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए साथियों, अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज किस कोड का प्रयोग करती है, मशीन लैंग्वेज जो है, जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो किस कोड का प्रयोग करती है। ऑप्शन आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक कोड या जावा लैंग्वेज, है ना, ये ऑप्शन आपके सामने है। और CPU प्रोसेसिंग, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है ना, ये तो लैंग्वेज ही नहीं, इसको हटा दीजिए, बाकी ये लैंग्वेज है। यहाँ पर देखिए कोड पूछा जा रहा है, इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा आपका। क्लियर है। मशीन लैंग्वेज का कोड क्या होता है, न्यूमेरिक कोड होता है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 14 देखिएगा साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर 14 क्या पूछा गया आपसे, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, C++ एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा साथियों, इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 14 नंबर का जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि ये जो C++ है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज के सेशन का यानी आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आपको जवाब देना है। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं हम। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा ना साथियों, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा, मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है, अगर हम बात करें किस प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, एक मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। मशीन लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज को ही समझती है ना, मशीन भाषा जो होती है आपकी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है साथियों। चलिए हमने आज के इस वीडियो में हमने टॉप 15 क्वेश्चन रखा था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जी हाँ शेयर करिएगा आप, और सब्सक्राइब अगर अभी तक चैनल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्टडी फॉर GK के नाम से सर्च करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, जो स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल वहाँ पर मुहैया करवाया जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।